हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पॉट। फ्रेंड्स, आज जो देश में जो पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है उसके बारे में तो सभी जानते हैं। ना ही तो कोई उसका इलाज है, ना ही कोई उसका बचाव है। कोरोना वायरस जिस पे जो सब पे हावी है, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा है और कोई सावधानी भी उसमें पूर्ण रूप से काम नहीं आ रही है। इसके साथ साथ एक और वायरस जो तेज़ी से फैल रहा है वो है डेंगू वायरस, जिसके कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कोई भी बीमारी हो तो उसमें डॉक्टरी सलाह ही बेस्ट होती है और सबसे फर्स्ट होती है, लेकिन कुछ सावधानियां हैं, कुछ उपाय हैं जिनके कारण हम अपने आप को इस डेंगू वायरस से बचा सकते हैं या उसको अपने पास आने से रोक सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। या फिर अगर ये हम इसकी चपेट में आ जाएं तो प्राथमिक उपचार हमें क्या करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि डेंगू फीवर है क्या और ये कैसे फैलता है। तो जो डेंगू बुखार है, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जाना जाता है, ये एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। यह तब होता है जब वायरस वाला एडिस मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, या यूं कहें कि यह मादा मच्छर के काटने से होता है। WHO के अनुसार 5 लाख लोगों को हर साल डेंगू के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है और जिसमें से कई लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। तो डेंगू के फैलने के कारण क्या हैं? डेंगू के 4 मुख्य कारण हैं, जिसमें से DENV फर्स्ट, DENV सेकंड और इसी तरह से ये DENV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिनके कारण वायरस फैलता है। तो डेंगू के लक्षण क्या हैं? आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण सा बुखार होता है। हम सोचते हैं कि नॉर्मल एक बुखार है और उसको हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। हम किसी भी नॉर्मल बुखार को अवॉइड नहीं कर सकते हैं और उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और हमारे टेस्ट जो हैं हमें टाइम से डॉक्टर की सलाह पे तुरंत करवा लेने चाहिए। तो ये जो है ना, एडल्ट्स और बच्चों में इसकी पहचान आसानी से नहीं की जा सकती। देखिए, हल्का बुखार अगर होता है तो हम ये सोच लेते हैं कि बस एक नॉर्मल बुखार है और हम नॉर्मल ट्रीटमेंट लेके छोड़ देते हैं। और जो एडल्ट्स हैं, वयस्क बच्चे हैं और या फिर छोटे बच्चे, उनमें ये लक्षण, ये सिम्टम जल्दी दिखाई भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो 40 प्लस हो जाते हैं उनमें ये सिम्टम आसानी से दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो है वो लो हो जाती है। इसकी वजह से उन पे ये जल्दी असर करने लगता है। इसमें है जो लगभग 104 डिग्री का बुखार होता है और साथ में हमें कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं जो इस तरह से हैं। इसमें सबसे पहला और मुख्य लक्षण ये दिखाई देता है कि पेशेंट के सिर में बहुत ज़ोर का दर्द होता है। नॉर्मली जो सिर में दर्द होता है वो एक टैबलेट लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन जो डेंगू वायरस के संपर्क में आने के बाद जो हमारे सिर में दर्द होता है वो हल्की फुल्की दवाओं से ठीक नहीं होता है। और सेकंड है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है। हमें कई बार थकावट के कारण भी हड्डियों में और जोड़ों में दर्द होता है, जो आमतौर पर हम रेस्ट कर लेते हैं या फिर हल्की फुल्की दवाइयाँ लेने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ भी जो डेंगू वायरस का जो हड्डियों और जोड़ों का दर्द है वो नॉर्मल नहीं होता है, वो नॉर्मल दवाइयों से भी ठीक नहीं होता है। बहुत ही जोरों का दर्द होता है हड्डियों और जोड़ों में। तीसरा लक्षण दिखाई देता है कि हमें उल्टी आना। पेशेंट को है ज़्यादातर उल्टी की शिकायत बनी रहती है, जो डेंगू वायरस के लक्षणों में होती है। नंबर 4 है, आँखों के पीछे दर्द होता है। नेक्स्ट है, ग्रंथियों में सूजन होती है। और क्या है कि जो डेंगू वायरस का पेशेंट होता है उसकी प्लेटलेट्स बहुत जल्दी कम होने लगती हैं। और सबसे मेन यही रहता है कि इसका असर, डेंगू का असर यही होता है कि जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं वो बहुत जल्दी कम होने लगती हैं। तो इस वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन और थकावट और जोड़ों के दर्द, ये सब सिम्टम हमें दिखाई देते हैं।
तो डेंगू का उपचार क्या है? वैसे तो अगर ये डेंगू के संपर्क में हम आते हैं तो सबसे पहले ये बनता है कि हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श से ही हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें कुछ घरेलू उपचार और बेसिक जो ट्रीटमेंट है, जिसे हम फर्स्ट एड भी कह सकते हैं, हमें लेने चाहिए। जैसे डेंगू का बुखार कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, डेंगू बुखार का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, क्योंकि डेंगू एक वायरस है जो टाइम से इसकी देखभाल करने से इसमें मदद मिलती है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी सीरियस है। देखिए, ये जो है डेंगू फीवर है, ये अपने आप में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसके बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसको समय रहते ही पेशेंट को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। और इसमें मरीज को कुछ बेसिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। जैसे हम जब नॉर्मल बुखार के सिम्टम दिखाई देते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको पीसीएम की टैबलेट दे देते हैं नॉर्मली। और अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो आईवी ड्रिप्स लगा दी जाती हैं। अगर पेशेंट को उल्टियाँ हैं, दस्त हैं, तो नॉर्मली हम यही करते हैं कि आईवी ड्रिप्स लगा दी जाती हैं। लेकिन डेंगू में ये सब काम नहीं आता है। बट यहाँ पे कुछ घरेलू उपचार हैं जो पेशेंट को हमें देने चाहिए। फर्स्ट है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना चाहिए, उसमें नारियल पानी सबसे ज़्यादा कारगर है। देखिए, डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है और वो पानी की कमी की वजह से हो जाती है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उल्टी और दस्त की प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि पेशेंट को है ना लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें देना चाहिए। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है कि हमें नारियल का पानी पेशेंट को देना चाहिए। और जो कीवी जो फ्रूट है हमारा, वो अपनी दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे ताकतवर फ्रूट बताया गया है। तो कीवी का सेवन करने से जो पेशेंट को कमज़ोरी होती है वो बहुत जल्दी रिकवर होती है। और उसके अलावा हमें पपीते के पत्तों का रस हमें पेशेंट को देना चाहिए। करना क्या है कि पपीते के पत्ते लेने हैं और उसको 1 गिलास पानी में धो के और उबाल लेना है। जब हमारी ली हुई क्वांटिटी उबलने के बाद आधी रह जाती है, यानी कि जब हमने 1 गिलास पानी लिया है वो उबलने के बाद आधा रह गया है, तो उसको गुनगुना या उसको ठंडा करके पेशेंट को देना चाहिए। ये भी हमारे जो पेशेंट की है प्लेटलेट्स हैं उनको बढ़ाने में हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा। तो पेशेंट को इलायची, अदरक और गिलोय का काढ़ा बनाकर देना चाहिए। इससे भी जो है बॉडी की एनर्जी रिकवरी में हेल्प मिलती है। तो हमें डेंगू से बचाव क्या है? सबसे पहले तो यही है कि अपने आप को डेंगू के ग्रस्त होने से पहले, मतलब ये है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। तो इसके लिए हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, त्वचा को खुला ना छोड़े। और डेंगू के मच्छर सुबह शाम ना ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो हमें सुबह और शाम खास तौर पर फुल स्लीव कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि पूरी बाजू के हमें कपड़े पहनने चाहिए। अपने शरीर को पूरे अच्छे से ढक कर रखना चाहिए। अपने आसपास पानी न खड़ा होने दें, क्योंकि मादा मच्छर जो है साफ पानी में पनपता है। ज़्यादातर मिथ्या ये रहती है कि जो है मच्छर है वो गंदे पानी में रहते हैं, लेकिन जो डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है। तो इसलिए हमें करना क्या है कि अपने आसपास जो पानी की टंकी या बर्तन हैं उसको ढक कर रखना चाहिए। तो ये जो कुछ बेसिक सी जानकारी थी, इसके अलावा हमें करना क्या है कि बिल्कुल भी लाइटली हमें इसको नहीं लेना है। और ये तो फर्स्ट एड था कि अगर हम इसकी चपेट में आ जाते हैं हमें तुरंत क्या करना चाहिए। और उसके बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा यह है कि हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर के बताए अनुसार ही हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये वीडियो तैयार किया है, अगर आपको ज़रा सा भी ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही कुछ हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती हूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।